चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। ये मेरा खुद का सजेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। इस सजेशन के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले जो लेसन कवर करना चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है या बहुत कुछ कर लिया है, सबसे पहला लेसन दोस्तों आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाला कवर करना चाहिए, जहां पे आपका 6 से लेके 10 तक का मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। और ये कंफर्म मार्क्स आपको मिल सकता है, जो बहुत ही ईजी है। कितने लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डन कर दिया? अगर आपने डन कर दिया तो आप मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो पहला पार्ट आपका ये होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो बहुत ही अच्छे से हम पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। एक बार फास्ट आप मुझे प्रॉमिस करो कि मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताते जाओगे और हर एक चीजों को मुझे कवर कराने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना चाहिए दोस्तों, वो है आपका गॉस जैकोबीज मेथड। तो यहां पे जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वो आपको टॉपिक पढ़ना है गॉस जैकोबीज मेथड। और फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बोलना है। जहां पे आपका पासिंग के लिए सबसे पहले आपको इस लेसन को कवर कर लेना चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि ये पूरा का पूरा लेसन यहां पे कवर करने के लिए। तो सबसे पहला जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में मैं लेने जा रहा हूं दोस्तों, वो इसके अंदर वो क्वेश्चन है दोस्तों, यस फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो, यहां पे सॉल्व बाय गॉस जैकोबीज मेथड। अब देखो दोस्तों, इस मेथड से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो पहला जो मेरा इक्वेशन है दोस्तों, वो है 10x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 12। देन दोस्तों दूसरा है x प्लस 10y प्लस जेड विच इज इक्वल टू 12। और दोस्तों नेक्स्ट है x प्लस वाई प्लस 10z विच इज इक्वल टू 12। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे 10x प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 12 है, x प्लस 10y प्लस जेड विच इज इक्वल टू 12 है, x प्लस वाई प्लस 10z विच इज इक्वल टू 12 है। अब मैं यहां से क्या करूंगा दोस्तों, प्लीज वन बाय वन मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम आंसर्स देंगे और जल्दी जल्दी आप अपनी चीजों को कवर करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है पता है, यहां से x में मैक्सिमम वैल्यू यहां दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ पे x विच इज इक्वल टू क्या लिखोगे दोस्तों, ये वाले पार्ट से आप आंसर लिखोगे। यहाँ पे 12 है, ये y को वहां पे लोगे तो माइनस है, z को वहां पे लोगे तो माइनस है, और ये 10 क्या आएगा दोस्तों 1/10। देन अगर आप y में मैक्सिमम वैल्यू यहां देखोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/10। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12 है, ये x वहां पे जाएगा तो माइनस x और ये माइनस जेड। एंड दोस्तों z विच इज इक्वल टू, यहाँ पे z का मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो ये क्या आएगा, जो भी पार्ट है अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे दोस्तों माइनस x और माइनस y। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको किस तरह से काम करना है दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमने सभी चीजों को लिख दिया, मैं आपके चीजें बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें 3 इटरेशन में क्वेश्चन बोला है सॉल्व करने के लिए। मैं फर्स्ट इटरेशन ले रहा हूं। अब यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन की हेल्प से मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूंगा। एग्जाम में आपको आ सकता है कि आपको फर्स्ट इटरेशन करना है कि सेकंड इटरेशन करना है कि थर्ड इटरेशन करना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, तो अगर आप फर्स्ट इटरेशन लिख रहे हो तो x नॉट, y नॉट और z नॉट, ये सभी का आंसर आपको यहाँ पे क्या लेना है दोस्तों, 0 लेना है। अगर आप फटाफट आप मुझे आंसर बताओ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x1 निकालूं तो x1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/10। यहाँ पे देखो दोस्तों 12 है, माइनस ये क्या आएगा दोस्तों y नॉट और यहाँ पे क्या है z नॉट। अब यहाँ पे अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूं तो दोस्तों क्या आएगा 1/10, ये क्या आएगा दोस्तों 12, y नॉट का आंसर 0 है, z नॉट का भी आंसर 0 है। देन x1 विच इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा दोस्तों 12 डिवाइड बाय 10, देन x1 विच इज इक्वल टू 1.2 आ रहा है सभी का आंसर। प्लीज जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो फास्ट, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बोलो फास्ट, क्या आंसर आ रहा है सभी का। अगर 1.2 आ रहा है क्या आंसर, फास्ट बोलो जल्दी से। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट हमें y1 निकालना है। y1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों y1 का, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 1/10। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 12 है,
माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों एक्स नॉट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों जेड नॉट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स और जेड है। ये इक्वेशन मैंने इसी तरह से बनाया। देखो यहाँ पे मैं एक्स लिखा माइनस वाई माइनस जेड, ये है। यहाँ पे देखो मैंने वाई लिखा 12 माइनस एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे मैंने जेड लिखा 12 माइनस एक्स माइनस वाई समथिंग। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे प्लीज यहाँ पे ध्यान से आंसर्स बताने की कोशिश करो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं y1 की बात करूं तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये 1/10 है। यहाँ पे ये 12 है। एक्स नॉट का आंसर कितना है दोस्तों, एक्स नॉट का आंसर आपको पता है 0 है। यहाँ पे भी आंसर 0 है। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसका भी आंसर कितना है 1.2। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बोलूं, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं, अब मुझे नेक्स्ट निकालना है दोस्तों Z1 निकालना है। Z1 का वैल्यू कैसे आएगा, सेम देखो जो पार्ट आपको पासिंग के लिए हेल्प कर रहा है सबसे पहले उसके ऊपर आपको फोकस करना है। 12 है, यहाँ पे दोस्तों एक्स नॉट है, और यहाँ पे दोस्तों वाई नॉट है। तो Z1 विच इज इक्वल टू 1/10, यहाँ 12 माइनस एक्स नॉट का आंसर कितना है दोस्तों, अगर मैं एक्स नॉट की वैल्यू की बात करूँ तो 0, और ये भी 0 है। तो फाइनली Z1 विच इज इक्वल टू 1.2। तो फाइनली हमारा Z1 Z2 Z3 तीनों का आंसर दोस्तों 1.2 1.2 1.2 आया। सभी का आंसर दोस्तों 1.2 1.2 1.2 आया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूं। अब देखो दोस्तों जैसे ही आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो अब आपको सेकेंड इटरेशन सॉल्व करना है। सेकेंड इटरेशन सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन के जो भी वैल्यूज है उसका हेल्प लेना है। तो यहाँ पे देखो मैं सेकेंड इटरेशन लिख रहा हूँ। x1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, और z1 का वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू भी 1.2 था, इसका वैल्यू भी 1.2 था, इसका भी। इसको अगर मैं 5th क्लास के बच्चों को सिखाऊं ना, वो भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं x1 का, तो यहाँ पे x1 क्या आएगा दोस्तों, अब x1 हो गया दोस्तों, अब सेकेंड इटरेशन है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 1/10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12 माइनस, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, अब देखो x2 है ना, तो अब कौन सा मैं लूंगा, y1 लूंगा, और यहाँ पे क्या लूंगा z1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 विच इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, y1 कितना है 1.2, Z1 कितना है दोस्तों 1.2। प्लीज आप कैलसी में सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 1/10, यहाँ पे क्या है दोस्तों 12 माइनस 1.2 माइनस 1.2। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ फास्ट इसका आंसर क्या है। तो x2 का जो आंसर है दोस्तों, x2 का जो मेरा आंसर आया 0.96 आया। आपका आंसर बताओ मुझे क्या आया। मेरा आंसर दोस्तों 0.96 आया। आपका यस, वेरी गुड सूर्यांश, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं y2 का वैल्यू निकालूं तो सेम इक्वेशन यूज करूंगा। 1/10, यहाँ पे सेम आएगा दोस्तों 12 माइनस एक्स, तो ये x के प्लेस में मैं क्या रखूंगा दोस्तों, यहाँ पे x1, क्योंकि x1 का वैल्यू लूंगा, और माइनस z मतलब z1, x1 और z1 मैं लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं y2 का आंसर निकालूं तो ये 1/10, 12 माइनस यहाँ पे क्या है 1.2 माइनस 1.2। सर ये आपने कहां से लिखा, यहां से। तो जैकोबिस मेथड बहुत सिंपल है। प्लीज आप मुझे बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखो की कोशिश करोगे तो 1/10 है, यहाँ पे दोस्तों 12 माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, y2 का आंसर आया 0.96। अब ये मेरा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कहानी है दोस्तों Z2 का निकालने का। तो इसका मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। Z2 1/10 है, 12 है, यहां पे देखो दोस्तों फिर से x1 का वैल्यू आएगा जो यहां से मेरे को लिखना है, और y1। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1/10, यहाँ पे 12 माइनस ये कितना आएगा 1.2, और ये भी 1.2 क्योंकि यहाँ पे लिखा है। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये 1/10 है, यहाँ पे 12 माइनस 1.2 माइनस 1.2, और फाइनली दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 0.96। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी हमारा काम हो गया। अब यहां तक का पार्ट अगर आपका हो गया दोस्तों तो ये पूरा हो गया। अब हमें नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना है दोस्तों। अब इटरेशन नंबर 3। अब मैं अगर इटरेशन नंबर 3 के लिए जाऊं तो देखो अब थर्ड इटरेशन में इसके पहले वाले इटरेशन के जो भी वैल्यूज आए वो हमें लिखने हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब थर्ड इटरेशन में लिखने जा रहा हूं।
अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहां पे जो मेरा इसके पहले वाला आंसर आया वही सब मैं यूज किया, क्योंकि मैं इसको 3 इटरेशन अगर बोला नहीं है एग्जाम में, तो एटलीस्ट आपको 3 इटरेशन तक सॉल्व करना है, और वैसे आपको बोला रहेगा। अब मैं यहां पे अगर सॉल्व करूं तो यहां पे देखो, मैं x3 का अगर वैल्यू निकालूं तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 1/10, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 12, माइनस यहां पे क्या आएगा दोस्तों, अब देखो यहां पे y2 आएगा, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों z2। तो यहां पे अगर मैं x3 के वैल्यू की बात करूं तो 1/10, ये 12 है। यस, व्हाट इज y2 क्या है दोस्तों 0.96, ये क्या है दोस्तों 0.96। और अगर मैं यहाँ पे x3 के वैल्यू को लिखूं तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, प्लीज यहाँ पे समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1/10, यहाँ पे 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96, 1.0083, यस 1.0083 नहीं आ रहा मेरा, 1.008 ये मेरा आंसर आया। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, और ये आप ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना कि ये मेरे को आ जाएगा, एक बार जब तक आप वैल्यू पुटअप नहीं करोगे ना तब तक आंसर आएगा नहीं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, y3 लेना है। y3 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 1/10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, और यहाँ पे क्या आएगा 2। तो यहाँ पे अगर मैं y3 के वैल्यू को लिखूं तो 1/10, 12 माइनस ये कितना है दोस्तों 0.96, ये कितना है दोस्तों 0.96। तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 12 माइनस 0.96 माइनस 0.96, जो आंसर आया डिवाइड बाय 10, तो आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। y3 का आंसर भी कितना आएगा 1.008। अब यहां पे अगर ये वाला पार्ट आपका हो गया, अब नेक्स्ट मेथड की ओर मैं बढ़ रहा हूं। अब देखो मेरा नेक्स्ट मेथड है दोस्तों, नेक्स्ट मेथड का नाम है गॉस सीडल मेथड, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान से गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करना है। तो यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो गॉस सीडल मेथड अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे गॉस सीडल मेथड को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। गॉस सीडल मेथड भी बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको अलग से कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं गॉस सीडल मेथड की अगर मैं बात करूं तो गॉस सीडल मेथड दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है दोस्तों गॉस सीडल मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। आपको क्या करना है, गॉस सीडल मेथड से क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, मैं यहाँ पे अगर इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे 28x प्लस 4y माइनस जेड विच इज इक्वल टू 32 है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 2x है प्लस 17y, और यहां पे प्लस 4z विच इज इक्वल टू 35 है। और अगर मैं यहां पे बात करूं, और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो देखो यहां पे x प्लस यहां पे देखो दोस्तों 3y है, और यहां पे दोस्तों 10z है विच इज इक्वल टू यहां पे क्या है दोस्तों 24 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 28x है प्लस 4y है माइनस z है विच इज इक्वल टू 32, 2x है 17y है प्लस 4z इक्वल टू 35, x प्लस 3y 10z विच इज इक्वल टू 24। देखो गॉस सीडल मेथड में आप अगर स्टार्टिंग का पार्ट अच्छे से कवर करोगे तो आप आराम से इस पार्ट को कवर कर सकते हो। तो देखो मैं सबसे पहले ये पार्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है दोस्तों 28, तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये 32 है, माइनस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4y, यहाँ पे आओगे तो क्या आएगा दोस्तों प्लस z, और यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों 28। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें बात करूँ तो 17 है, तो y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/17। यहाँ पे अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये 35 है, यहाँ पे ये क्या है दोस्तों 2x है, और ये क्या है दोस्तों 4z है। तो ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट। और अगर मैं इसमें बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो z विच इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे अगर आप लिखोगे दोस्तों ये 24 है, माइनस यहाँ पे x है, और माइनस क्या है दोस्तों यहाँ पे 3y है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे मुझे
सेम वैसी सम सॉल्व करना है फर्स्ट इटरेशन। अब देखो फर्स्ट इटरेशन में मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे y नॉट और z नॉट का वैल्यू 0 लूंगा, x नॉट नहीं लूंगा। ये याद रखना, गॉस सीडल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने x नॉट ले लिया तो चले जाओगे काम से। तो यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये देखो यहां पे देखो मैं x1 लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट इटरेशन है, 1/28 लिख रहा हूं। यहां पे देखो दोस्तों 32 है, माइनस यहाँ पे 4 है, y नॉट आएगा और प्लस यहाँ पे क्या है, z नॉट है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये 1/28 है, ये 32 है, -4 y नॉट मतलब 0 है और यहाँ पे भी 0 है। और फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करोगे, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो, फास्ट कैलकुलेट करो और इसका आंसर मुझे बताओ कि यस सर इसका यही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों इसका आंसर, फास्ट इसका आंसर बताओ। 1.14 x1 का जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 1.14285, ये हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, ये x1 का आंसर है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद यहां पे अगर मैं नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर मैं बढ़ूं, तो यहाँ पे अगर मैं समझो यहाँ पे x2 निकाल रहा हूं, सॉरी x1 के बाद y1 निकाल रहा हूं, तो y1 क्या है दोस्तों 1/17। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये 35 है, -2 x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x का वैल्यू। अब x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे अगर आप x नॉट लोगे तो ये आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है। x का वैल्यू आपको कौन सा लेना है दोस्तों, लेटेस्ट वैल्यू। लेटेस्ट वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, x1। और दोस्तों यहाँ पे -4 z का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू यही है, तो यहाँ पे इसलिए मैं z0 ले रहा हूं। तो फाइनली अगर आप y1 लिखोगे तो क्या आएगा दोस्तों 1/17, 35 - 2 x1 कितना है दोस्तों 1.14285 और ये क्या है दोस्तों 0 है। अब मैं यहाँ पे अगर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो 1/17, सॉरी यहाँ पे दोस्तों देखो 35 - 2 इंटू 1.14285 और -4 इंटू 0। तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आ रहा है, आपका कितना आ रहा है दोस्तों मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों आपका, यस वेरी गुड, सूर्यांश का आंसर आ गया है। भाई ये इंजीनियरिंग का लेक्चर है, डिप्लोमा वाले इसको मत देखो। 1.9243, यस यस परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट हमें जो वैल्यूज निकालना है दोस्तों, अब वो निकालना है दोस्तों हमें Z1 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 1/10 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 24 है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू x का कौन सा है दोस्तों x1, तो यहाँ पे x1 आएगा और माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3y1। तो यहाँ पे Z1 विच इज इक्वल टू 1/10 है, ये देखो ये 24 है, माइनस x1 का लेटेस्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 1.14285 और y1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1.92437। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/10। अब देखो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 24 है, माइनस है 1.14285 -3 इंटू 1.92437 और फाइनली दोस्तों यहाँ पे 17 है, डिवाइड बाय अगर मैं 10 करता हूं तो 1.7 समथिंग आंसर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है दोस्तों, आंसर बताओ आपका कितना आ रहा है। देखो 24 है, 1.14285 और 3 इंटू 1.92437, कितना आ रहा है आंसर दोस्तों 1.708। यस परफेक्ट है। तो यहाँ पे जो मैंने मेरा कैलकुलेशन सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग जो मेरा Z1 का आंसर आया वो कितना है दोस्तों 1.7084। तो ये मेरा भी आंसर आया, आपका भी यही आंसर आ रहा है, यस परफेक्ट है। देखो एक बार और चेक कर लेना कैलसी के अंदर, फिर से मैं चेक कर लूं कि 24 माइनस 1.14285 3 इंटू 1.92437 और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 10 से, यस परफेक्ट आंसर यही है। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। अब मैं आगे की ओर चल रहा हूं, मतलब मेरा अब ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद अब हमें बाकी के पार्ट्स क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। बाकी का पार्ट मतलब हमने फर्स्ट इटरेशन सॉल्व कर लिया, अब मैं जा रहा हूं दोस्तों सेकेंड इटरेशन की ओर। सेकेंड इटरेशन हो सकता है कि 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे।
और अगर आपको 7 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे अगर बनाया रहा तो उस टाइप पे भी आ सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो x1 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2। अब मैं x2 जब लिखूंगा तो ये देखो ये 1/28। यहाँ पे प्लीज मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अब तक का जो लेटेस्ट वैल्यू है वो y का क्या है। लेटेस्ट वैल्यू हमें y का अभी तक का, सीडल मेथड मतलब लेटेस्ट वैल्यू, तो अभी तक का मुझे y का लेटेस्ट वैल्यू कौन सा पता है दोस्तों, तो y का लेटेस्ट वैल्यू मुझे कौन सा पता है, y1। तो y1 मुझे लेटेस्ट वैल्यू अगर y का पता है तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, x2 विच इज इक्वल टू 1/28। यहाँ पे y1 है और यहाँ पे अभी z का भी मुझे लेटेस्ट वैल्यू z1 पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z1। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 32 माइनस 4, y1 का आंसर क्या है दोस्तों, y1 का 1.9243, 1.92437, एक बार देख लो। और दोस्तों z1 का है 1.7084, 1.7084। अब इस पूरे को कैलकुलेट करो और बताओ कि आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है। तो देखो 1/28 और यहाँ पे 32 माइनस 4 इंटू 1.92437 प्लस 1.7084 और फाइनली दोस्तों इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है दोस्तों, मेरा 0.928 आया। आपका कितना आया दोस्तों बताओ, कौस्तुभ का आंसर आया 0. देखो मेरा जो आंसर आया आप देख लेना आपका कितना है, मेरा आंसर आया 9289 आया। आपका चेक कर लो आपका क्या आंसर आया। यस परफेक्ट है, मतलब हम लोग का सबका सही आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट मैं चलता हूं दोस्तों आगे की ओर। अब ये हो गया, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है दोस्तों, y2। तो y2 के लिए क्या आएगा दोस्तों 1/17। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 35 माइनस 2, x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, लेटेस्ट वैल्यू अभी का x का क्या है दोस्तों x2 है, और 4 z का अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू z1 है। तो यहाँ पे अगर मैं y2 का वैल्यू निकालूं तो 1/17, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 35, 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 0.9289 माइनस 4 इंटू z1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1.7084। चलो बताओ फास्ट इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखो 1/17 और 35 माइनस 2 इंटू 0.9289 और माइनस 4 इंटू 1.7084, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, 1 पॉइंट कितना आ रहा है बताओ, इसका आंसर कितना आ रहा है 1.5 समथिंग मेरा आंसर आ रहा है। आपका कितना आ रहा है दोस्तों 1 पॉइंट, देख सकते हैं आदित्य, अगर आपके कॉलेज में ये टॉपिक है तो आप देख सकते हो, उसमें कुछ नहीं होता। 1.5475, यस परफेक्ट है। तो y2 का आंसर कितना आ रहा है 1.5475, यस परफेक्ट है। अब देखो दोस्तों इसके बाद हमें z2 निकालना है। z2 का वैल्यू क्या आएगा सेम 1/10, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 24, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, अभी तक का लेटेस्ट वैल्यू क्या है दोस्तों x2 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3y2 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं, देखो मैं डायरेक्ट पुट करके लिख रहा हूँ 1/10 और यहाँ 24 है, माइनस x2 का लेटेस्ट वैल्यू क्या है दोस्तों 0.9289। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देन इसके बाद माइनस 3 इंटू y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों y2 का, तो y2 के अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो y2 का आंसर कितना है 1.5475। तो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 1 पॉइंट, z2 का मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों 1.84286 आ रहा है। प्लीज आप बताओ आपका आंसर क्या आ रहा है। अब यहां तक का अगर आपका पार्ट हो गया दोस्तों, यहां तक का पार्ट अगर आपका हो गया तो आपको अब क्या करना है, प्लीज मैं इसको कॉपी कर लूं। अब देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये वाले पार्ट को मैं यहां से गायब कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है मुझे 3 इटरेशन सॉल्व करना है, तो मुझे अब 3rd इटरेशन की ओर बढ़ना है। और 3rd इटरेशन में देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3rd इटरेशन, और अगर मैं 3rd इटरेशन की ओर बढ़ूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं x3 लिखूं तो ये क्या आएगा दोस्तों 1/28, ये क्या आएगा दोस्तों 32 माइनस 4, ये क्या आएगा दोस्तों y2, और ये क्या आएगा z2। क्यों मैं y2 z2 लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे को लेटेस्ट वैल्यू, इसमें हमेशा लेटेस्ट वैल्यू लेते हैं, y2 और z2 पता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x3 है, ये 1/28 है,
ये 32 है, ये 4 है। यहाँ पे मुझे वैल्यूज बताओ दोस्तों, y2 का आंसर कितना है? y2 का आंसर है दोस्तों 1.5475, 1.5475। और Z2 का आंसर क्या है दोस्तों? 1.8428, 1.8428 ये आंसर है। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 1/28, 32 माइनस 4, 1.5475 और प्लस 1.8428। और फाइनली अगर मैं यहाँ पे आंसर निकालूं तो आपका आंसर कितना है दोस्तों? यस, आपका आंसर कितना है दोस्तों, बताओ मुझे। मेरा आंसर आया दोस्तों 0.9876। तो आपका कितना आया दोस्तों? जल्दी से मुझे फास्ट बताओगे। यस सर, मेरा आंसर यही आया। मेरा आंसर दोस्तों ये आया 0.9876। आपका चेक करो कितना है। आपका भी यही आंसर आएगा, मुझे बताओ फास्ट। 9876, क्या बात है, सेम आंसर आया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको y3 खुद निकालने के लिए दे रहा हूँ और z3 खुद निकालने के लिए दे रहा हूँ। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये है। अगर आप बाद में भी देखोगे इस सेशन को तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये है। अब यहां तक का पार्ट हो गया। मैंने आपके दो मेथड्स कवर कर दिए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये दो मेथड में से एक मेथड तो कंफर्म पूछा जाएगा। गॉस सीडल का ज्यादा चांसेस रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कौन सा मेथड आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे लूंगा करंट, सब पार्ट लूंगा, पर एक एक पार्ट मुझे कंफर्म तो करने दो। सभी पार्ट्स मैं लेने वाला हूं, पहले ये कवर करा दूं। अब इसके बाद जो सबसे खतरनाक वाला पार्ट है दोस्तों, न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। अब न्यूटन रैप्सन मेथड को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इवन अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत डेंजर है। अब यहां पे अगर मैं यहां पे अगर क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों देखो, यहां पे जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो है दोस्तों फाइंड रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0, सॉरी -5, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को रूट्स फाइंड आउट करना होता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे दोस्तों, एक्स क्यूब है, माइनस 2x है, माइनस 5 है। अगर आप ये सेशन एक सेशन देख लोगे ना तो आपका पूरा पार्ट इस सेशन का कवर हो जाएगा। अब यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखो मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूं, माइनस 2x लिख रहा हूं, माइनस 5, इसको मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं और साइड में इसका डेरिवेटिव निकाल के रखना। हमेशा रैप्सन मेथड में इसका डेरिवेटिव लगता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 3x स्क्वायर, और 2x का क्या आएगा दोस्तों? -2, क्योंकि x का 1 आता है और कांस्टेंट का 0। तो ये आपने पहला स्टेप कवर कर लिया। विजय मैंने आपको बता दिया यार, अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको रूट्स निकालना है। रूट्स हम कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पुट करो। 0 आप पुट करोगे तो ये 0 का क्यूब है, यहाँ पे 0 है, -5 है, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों? -5। अब यहाँ पे अगर -5 है, रूट्स आप उसको बोलोगे जहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, समझ जाना वही रूट्स है। अगर इसके बाद मुझे प्लस मिल गया तो समझ जाना यही अपना रूट्स है। अदरवाइज इसके बाद फिर से मुझे माइनस मिला तो मुझे आगे आगे सॉल्व करते जाना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे दोस्तों 5 -5। जिनको कंफ्यूजन होता है ऐसा कैलकुलेशन, वो अपना कैलसी ले, कैलसी उठाए, 1 - 2 - 5 डायरेक्ट लिखे, -6 आ रहा है। मतलब अभी भी सेम साइन आ रहा है। जब तक साइन चेंज नहीं होगा तब तक हम चीजें सॉल्व करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है दोस्तों? एफ ऑफ 2। अब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ दोस्तों, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पे भी 2 है और ये -5 है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 का क्यूब लिख रहा हूँ, -2 × 2 लिख रहा हूँ और -5। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे भी अभी भी -1 आंसर है, अभी भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको चेक करते जाना। अब 3 लिख रहा हूँ, 3 का क्यूब, यहाँ पे 3 और -5। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 का क्यूब है, 2 × 3 है और -5 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 16 आंसर आया। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज है। अगर ये साइन चेंज है तो समझ जाना दोस्तों ये हमारा आंसर है, ये माइनस प्लस है, मतलब ये हमारा आंसर है। अब मतलब हमारा जो रूट्स है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दोस्तों रूट्स हमारा ये नहीं रहेगा, ये रहेगा 2 and 3।
हमारा जो रूट्स है दोस्तों 2 एंड 3 है। अब यहाँ पे दोस्तों हमेशा न्यूटन रैप्सन मेथड में एक वैल्यू हम डिसाइड करते हैं जिसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं और उसको हम एक्स नॉट से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू क्या होगा दोस्तों, कैसे डिसाइड होता है, आप हमेशा यहाँ पे 0 लिखो। आपका जो रूट्स है दोस्तों, पहले वाले रूट्स का जो आंसर आया दोस्तों -1 आया और दूसरे वाले का 16 आया। ये दोनों में से मुझे बताओ कि 0 के जस्ट पास में कौन सा वैल्यू, -1 पास में होता है कि 16? अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास में -1 और 16 दोनों है, मेरे जस्ट पास में कौन है? तो आपको बोलोगे सर -1 जस्ट पास में, और -1 किसका आंसर है दोस्तों? 2 का, इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 2 लूंगा। इतना सिंपल लॉजिक बता रहा हूं। अब ये अगर आपको पता चल गया दोस्तों तो एक यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से ही आपका पूरा सम सॉल्व होगा। फॉर्मूला आपके बुक में n+1 दिया है, पर मैं x ऑफ n लेता हूं, आपको भी इसी तरह से लेना है। इससे छोटा दोस्तों यहाँ पे x आएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको क्या लेना है दोस्तों, जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप f(x) लोगे और यहाँ पे आपको f(x) का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन करो, जल्दी से लिखो। यहाँ पे देखो f(x) है, यहाँ पे f'(x) है और यहाँ पे याद रखना दोस्तों आपको माइनस लेना है, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे देखो दोस्तों n है, x ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे f(x) क्या है दोस्तों, आपका x³ है, -2x है, -5 है, x' क्या है दोस्तों, 3x² है, -2 है। अब देखो दोस्तों x ऑफ n क्या है दोस्तों, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x³ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, और ये माइनस साइन की वजह से अंदर सभी साइनें चेंज हो जाएगा, x³ + 2x + 5। वैसे अगर आप ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करते तो भी चलता, पर इससे कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी आपका सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे +2x - 2x कैंसिल, और x ऑफ n का आंसर क्या आएगा दोस्तों, देखो 3x³ - x³, 2x³, और यहाँ पे देखोगे दोस्तों क्या आया +5, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3x² और -2। तो फाइनली हमें दोस्तों ये वाला पार्ट मिला 3x। यहाँ पे जो पार्ट है एकदम परफेक्ट पार्ट है, यस परफेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो परफेक्ट पार्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसके अलग अलग वैल्यूज को क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। सबसे पहले मैं इनिशियल वैल्यू तो मुझे पता है x0 का वैल्यू हमें 2 पुट करना है, तो यहाँ पे आपको x1 मिलेगा। यहाँ पे आपको x0 का वैल्यू पुट करना है, देखो x0, ये देखो यहाँ पे ये 2 है, x0 कितना है दोस्तों 2 है का क्यूब +5। यहाँ पे भी अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूं और -2 लिखूं, इस पूरे को सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 का क्यूब लिखो +5 और यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखो और -2। तो फाइनली दोस्तों आंसर कितना आ रहा है, 2.1 आना चाहिए। 2.1 आ रहा है आंसर, आपका भी आ रहा है क्या 2.1? बताओ जल्दी बोलो फास्ट कि सर आ रहा है हमारा आंसर। और ये वाला जैसे ही आपका पार्ट हो गया तो अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जैसे ही आपने ये पार्ट सॉल्व किया तो उसी को आगे आगे आपको सॉल्व करते जाना है। अब आपने x1 फाइंड आउट कर दिया, अब आपको दोस्तों क्या करना है, x2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जहां जहां पे आपने x0 लिखा है वहां पे x1 रखोगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x1 का क्यूब 5 और यहाँ पे x1 का स्क्वायर -2। बच्चों की तरह सम है दोस्तों। अब देखो ये 2 है, x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2.1 का क्यूब +5 और यहाँ पे 2.1 का स्क्वायर -2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों 2 है, 2.1 का क्यूब है +5 है, यहाँ पे 2 है, 2.1 का स्क्वायर है -2 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आंसर आया 3.4489 आया, 3.4489। 2 है, 2 का क्यूब है +5 है, 2 है, 2 का स्क्वायर है -2 है। एक मिनट, एक कैलकुलेशन बताओ इसका आंसर कितना, आपका कितना है आंसर? ओके ओके ओके, यहाँ पे 3 है, मैंने गलती से 2 लिखा। यहाँ पे देखो 3 है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आंसर अपना चेंज हो जाएगा। ये आंसर अपना क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 है, प्लीज कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। क्यूब है +5 है, 3 है, 2.1 है, स्क्वायर है -2 है। तो फाइनली जो मेरा यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो आया 2.09 और 45। यस
वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, अब x3 निकालना है। तो x3 निकालते टाइम जहां जहां पे x है वहां पे आप x2 का वैल्यू पुट करो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप आराम से निकाल सकते हो, ये आराम से वैल्यू पुटअप करो और यहाँ पे x3 का आंसर मुझे कमेंट करके ही बताओ। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज आपको ध्यान से उन चीजों पे फोकस करना है कि उन चीजों में कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको। दोस्तों कहीं पे भी अगर समझो आपको साइन आए, कॉस आए, टेन आए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, तो हमेशा याद रखना जो आपका कैल्सी है वो रेडियन मोड पे होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर रेडियन मोड कैसे ऑन करते हैं, तो आप शिफ्ट पे जाओ, मोड पे जाओ, आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर 4 नंबर का क्लिक करना, रेडियन मोड पे ही कैल्सी को सॉल्व करना, अदरवाइज आपका आंसर 0 मार्क्स मिलेगा पूरा सम सॉल्व करके। अब दोस्तों अगर कभी भी अगर आपको समझो कहीं पे ऐसा log ऑफ 5 लिखा रहा, तो इसके लिए आप हमेशा कैल्सी में ln है, ln नेचुरल लॉग है, वो लेना है आपको। पर कहीं पे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है log ऑफ 5 और यहाँ पे बेस 10 दिया है, तो ये अगर आप कभी भी ले रहे हो तो ये वाले के लिए कैल्सी का लॉग आपको लेना है, ये याद रखना। ये बस इतनी बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक मेथड है दोस्तों जिसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चलो वो मेथड भी मैं बता दूं आपको, तो इसके साथ आपका ये पूरा लेसन कवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको मेथड वो करवा दूं। अभी देखो कुछ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड दी, मैं यहाँ पे फॉल्स पोजीशन मेथड ले रहा हूं, फॉल्स पोजीशन मेथड, और जिसी का दूसरा नाम है दोस्तों रेगुला फॉल्सी मेथड। ये 4 टाइप के सम है इसके अंदर, ये लास्ट चौथा टाइप है। अगर आप ये चारों कर लोगे तो आपका पूरा पार्ट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट आपका बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। मैंने बता दिया सूर्यांश, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। लॉग का मैंने बोला ना आपको, लॉग वाला जो सम है बस आप लॉग कैल्सी से पुट करो, और बाकी तो उसमें कुछ अलग करना नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉल्स पोजीशन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड में जो मैं सम ले रहा हूं दोस्तों वो आपको फाइंड रियल रूट ऑफ इक्वेशन क्या दिया है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 विच इज इक्वल 0, ये हमें इक्वेशन है। और हमें क्या बोला है कि 3 इटरेशन हमें लेके सम सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं इतना सिंपल मेथड बताऊंगा इसके लिए कि आपका जो दिमाग है वो एकदम मस्त हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप रूट्स फाइंड आउट कर लो, एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है, माइनस 2x है, माइनस 5। रूट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो। अब देखो 0 अगर पुट करोगे तो ये देखो 0 का क्यूब है, यहाँ पे भी 0, माइनस 5, तो आंसर क्या आएगा माइनस 5। 1 का क्यूब, यहाँ पे भी 1 और माइनस 5, तो देखो 1 है, माइनस 6 आएगा शायद, यहाँ पे माइनस 6 है। जब तक प्लस नहीं आएगा तब तक, क्योंकि अपोजिट साइन मिलना चाहिए, अभी सेम साइन मिल रहा है। अब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस 5 है, तो इसको आप कैल्सी से ही सॉल्व करो। तो देखो दोस्तों ये 2 का क्यूब है, माइनस 2 इंटू 2 है, और ये माइनस 5 है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे माइनस 1 है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ 3 का, तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 का क्यूब है, माइनस 2 ऑफ 3 है, और ये 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 और माइनस 5, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे प्लस ऑफ 16 आंसर आया, मतलब अपना रूट्स मिल गया। अब अपना यहाँ पे रूट्स मिल गया दोस्तों, क्योंकि प्लस ऑफ माइनस आंसर में दिखाई दिया, मतलब अपना रूट्स क्या है दोस्तों 2 और 3। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दोस्तों रूट्स आर 2 एंड 3, हमें रूट्स 2 एंड 3 मिल गया दोस्तों। अब सम को देखो किस तरह से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैं आपको पार्ट बताऊंगा, जिस पार्ट का हेल्प लेके आप फटाफट सम सॉल्व कर सकते हो और कभी भी आपका सम रॉन्ग नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको टेबल फॉर्मेट में कराता हूं। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा सर टेबल फॉर्मेट से मार्क्स मिलेगा क्या, भाई टेबल फॉर्मेट में आप थोड़ी ना कुछ सिंपल कर रहे हो, इसके अंदर भी वही चीज कर रहे हो जो आप बाकी के इसमें कर रहे हो। तो देखो 3 इटरेशन लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस रखे हैं। अब यहाँ पे ये पहला है ऊपर का पार्ट, फिर यहाँ पे टोटल 4 पार्ट बनाने का है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, एंड दोस्तों इसके बाद ये तीसरा और चौथा पार्ट है। थोड़ा सा तीसरा पार्ट बड़ा रखो, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये क्या है, इटरेशन है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट इटरेशन है, ये सेकेंड इटरेशन है, और ये थर्ड इटरेशन है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे a का वैल्यू लिखो और यहाँ पे b का वैल्यू लिखो, और यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे x इक्वल टू, फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है आपको, और मैं याद अभी करा दे रहा हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पे ए बी आएगा, और नीचे भी दोस्तों एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए है, और यहाँ माइनस और माइनस। आप अपने बुक में चेक करोगे तो वहां पे एक्स और वाई के टर्म में दिया है, पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है, बस ये टेबल का फॉर्मेट है, मैं बस एक फॉर्मेट आपको बता दूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके पहले जो आपने आंसर्स निकाला है ये अपना रूट्स है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों एफ ऑफ ए, ये मेरा क्या हो गया दोस्तों एफ ऑफ बी। तो मेरा ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 है और बी का वैल्यू 3 है, तो मैं ए की जगह पे 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, सॉरी पहले इटरेशन में, और यहाँ पे 3 लिख रहा हूं। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें से प्लस कौन सा है। देखो 2 पुट करने पे अपने को माइनस आंसर मिल रहा है, मतलब पहला वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, और 3 पुट करने पे आंसर हमें प्लस मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट अपना पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत मायने रखता है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, वैल्यू पुटअप करोगे। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे a मतलब ये है 2 आएगा, एफ ऑफ बी दोस्तों आपको पीछे से मिलेगा, एफ ऑफ बी का आंसर कितना है 16 है, तो यहाँ पे आपने 16 रखा। फिर माइनस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, और एफ ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों, एफ ऑफ ए का आंसर कितना है -1, तो फाइनली आपने यहाँ पे -1 रखा। एंड दोस्तों एफ ऑफ बी कितना है दोस्तों 16, माइनस एफ ऑफ ए कितना है दोस्तों -1। अब मैं इस पूरे को कैलसी पे लूंगा, तो कैलसी पे हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2 इंटू 16 -3 है, -1 है, और दोस्तों यहाँ पे 16 माइनस ऑफ -1। बताओ आंसर कितना आ रहा है, आपके कैलकुलेशन वाइज आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 2.058 मेरा आ रहा है, और यस परफेक्ट आंसर है। तो x1 का अगर आप, अब देखो आपके बुक में जो मेथड लिखा है, जैसे मेरे पास भी जो बुक है उस पर मेथड अलग है, पर मेथड यही है, बस वो अलग फॉर्मेट में लिखा है। ये मैं टेबल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जिससे आपकी चीजें बहुत आसान होगी और बहुत ईजी होगी। तो यहाँ पे एक ही बार 8 लिखो, अब चेक कर लो आंसर यही आएगा, वहां पे भी वही आंसर है, कुछ अलग आंसर, ऐसा नहीं कि आपका आंसर यहाँ पे अलग आ जाएगा। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा वैल्यूज आपको मेन इक्वेशन में आपको पुट करना है, मेन इक्वेशन मतलब ये, तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ दोस्तों, हमारा वैल्यू क्या है, सॉरी वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा 2.058 का क्यूब, और अगर मैं देखूं -2 इंटू 2.058 और -5, तो फाइनली दोस्तों जो हमें आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है -0.3996। यस परफेक्ट आंसर। देखो यहाँ मेथड अलग सॉल्व है, पर अपना आंसर परफेक्ट मिल रहा है। अगर मैं एफ पे ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0. तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, -0.3996। अब दोस्तों बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, अगर आपको यहाँ पे जो भी आंसर मिल रहा है दोस्तों, अगर ये माइनस है, देखो एक छोटा सा स्टेप आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये माइनस है तो मैं क्या करूंगा, माइनस वाले वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा इसकी जगह पे। यहाँ पे दोनों में से माइनस वाला वैल्यू, अगर ये माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू रिप्लेस होगा, अगर ये प्लस है तो प्लस वाला वैल्यू रिप्लेस होगा। अब कौन सा वैल्यू रिप्लेस होगा, ये माइनस है ना, तो माइनस वाला रिप्लेस होगा। माइनस कौन है, ये, तो ये वैल्यू रिप्लेस होगा, और उसकी जगह पे ये आंसर नहीं आएगा, ये आएगा। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2, ये देखो ये लिखा मैंने, माइनस वाला रिप्लेस कर दिया, और प्लस वाला एज इट इज 3 का 3 ही रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे देखो x2 है, अगर सपोज ये प्लस होता तो मैं प्लस वाला रिप्लेस करता, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे a है, a मतलब अब क्या है दोस्तों आपका 2.058, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं। एफ ऑफ बी मतलब क्या है दोस्तों, अब देखो एफ ऑफ बी मतलब दोस्तों आपका ये वैल्यू रहेगा, सॉरी एफ ऑफ बी मतलब ये वैल्यू रहेगा, ये समझ जाना इस क्वेश्चन के लिए। अब एफ ऑफ बी ये है, तो ये क्या है दोस्तों माइनस, थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा ही रख रहा हूं, -0.3996 माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, बी है, बी का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है, और एफ ऑफ बी का वैल्यू ये नहीं है दोस्तों, एफ ऑफ बी तो पीछे वाला ही आएगा ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू पुटअप करके हमें एफ ऑफ ए मिलेगा, और ये वाला वैल्यू पुट करके एफ ऑफ बी मिलेगा। एफ ऑफ बी तो हमारा पीछे वाला ही पार्ट आएगा, 3 पुट करने पे कितना आंसर था 16, तो यहाँ पे अपने को 16 ही मिलेगा। नहीं तो आप यहाँ पे लिख लो एफ ऑफ ए मतलब ये वाला वैल्यू पुट करने पे आपको क्या आंसर मिल रहा है, ये यहाँ पे लिख लो, तो -0.3996। अच्छा है, तो आप टेंशन नहीं रहेगा, अब रॉन्ग नहीं होगा। ए का वैल्यू हमने लिखा, ए का वैल्यू ये हमारा ए है और ये बी है। अब एफ ऑफ बी मतलब ये वैल्यू, एफ ऑफ बी मतलब यहाँ पे 16 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस है,
यहाँ पे अब हमें क्या लिखना है, बी का वैल्यू लिखना है 3 हमने लिखा है, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है दोस्तों -0.3996, और दोस्तों नीचे क्या आएगा एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी मतलब 16 माइनस, और माइनस में क्या आएगा -0.3996। चेक करते कि अपना आंसर क्या आ रहा है, प्लीज बताओ। सभी लोगों ने सॉल्व कर दिया। 2.058 सॉरी ब्रैकेट में 16 -3 -0.39 सॉरी 3996, और यहाँ पे है दोस्तों 16 माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस ले रहा हूँ 0.3996। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आया दोस्तों 0.2 पॉइंट, आपका आंसर कितना है दोस्तों 2.08095, और ये परफेक्ट आंसर है दोस्तों, परफेक्ट आंसर। महाकाल आप एक बार अपना आंसर चेक करो। अब यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पे एफ ऑफ ये वैल्यू पुट करके 0.28095 पुट करना है, और पुट करने के बाद देखना है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ये वैल्यू कहाँ पे आपको पुट करना है, मेन इक्वेशन है। तो देखो आंसर का क्यूब -2 इंटू आंसर और -5। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों, माइनस में आ रहा है मेरा आंसर, माइनस में आ रहा है -0.1506 ये आ रहा है। फिर से वही सीधी सी बात है, ये सीधी सी बात है दोस्तों कि आपको क्या करना है, ये अगर ये माइनस में आंसर आ रहा है तो ये वाला पार्ट फिर से माइनस वाले से रिप्लेस होगा, माइनस वाला डिपार्टमेंट ये है, ये वाला वैल्यूज रिप्लेस होकर यहाँ पे क्या आएगा 0.08095, ये वाला पार्ट सेम टू सेम 3 आएगा। फिर से फॉर्मूले में अप्लाई करो, इसका एफ ऑफ ए है वो आप निकाल लो, इसका एफ ऑफ बी है वो निकाल दो, और इसका एफ ऑफ ए आपने यहाँ पे निकाला है -0.1506, और इसका तो आपको पता है दोस्तों 16 है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सम सॉल्व करो, और थर्ड इटरेशन में यहां तक आपको पार्ट सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको नहीं सॉल्व करना है। अगर फोर्थ इटरेशन बोला तो उसके आगे जाना है। और इसी के साथ पूरा का पूरा हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का पार्ट कवर किया, तो ऑलमोस्ट 10% मार्क्स का पार्ट हमने आपका कवर कर दिया।